राजा का हिस्सा कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। राजा शब्द जो है वह संज्ञा है, उसका अर्थ है लोग। हिस्सा का अर्थ है भाग, बराबर, और वह बहुवचन संज्ञा है, क्योंकि हिस्सा शब्द जो है ना उसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसलिए वह बहुवचन संज्ञा है। राजा का हिस्सा, अब राजा का हिस्सा कैसे, तो यह बात इस कहानी में हमें समझाई गई है। जो राजा है उनका नाम है राजा भोज। राजा भोज जो है वह उज्जैन नगरी के राजा है और वे बड़े ही प्रजावत्सल राजा थे। मित्रों, इस कहानी में बताया गया है कि राजा भोज, राजा भोज जो है वे बड़े प्रजावत्सल राजा थे। प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेम। वे स्वयं यानी अपने आप, वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे। कठिनाई यानी मुश्किल, और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। यथासंभव, जिस तरह हो सके। वे वेश बदलकर राज्य में भ्रमण करते थे। भ्रमण यानी घूमना। और एक बार भ्रमण करते करते बहुत दूर निकल गए और उन्होंने देखा कि खेत में एक किसान हल जोत रहा है और उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल जोत रही है। मित्रों, राजा जिस रथ पर सवार थे वे रथ उन्होंने वहां रोक दिया। वह रथ, उनके साथ उनकी रानी भी थी। उनकी रानी को वहां छोड़ा रथ के पास और वे किसान के पास गए और किसान से कहने लगे कि भले आदमी, तुम यहाँ क्या अत्याचार कर रहे हो? भला स्त्री को भी कहीं हल में जोता जाता है? तो किसान ने कहा कि भाई मेरे पास 2 बैल थे, एक बैल मर गया, अब दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मेरे हल न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? यह कहकर किसान पुनः यानी फिर से अपने कार्य में जुट गया। किसान यानी कृषक अपने कार्य में जुट गया। वह फिर उसे क्या पता था कि वह जिससे बात कर रहा है वह कौन है? राजा थे। यह बात किसान को नहीं पता थी क्योंकि राजा वेश बदल कर घूम रहे थे। फिर राजा भी उसके पीछे भी चलने लगे, कहने लगे कि अरे भाई जरा सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। किसान ने कहा कि तुम्हें जो कुछ भी कहना हो वह मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? और राजा किसान की इस तरह अपने काम के प्रति लगन देखकर बहुत प्रभावित हुए, खुश हो गए वे। फिर उन्होंने कहा कि बे इस तरह तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी, थक जाएगी वह। तुम इस तरह अपनी पत्नी के साथ अत्याचार मत करो। अत्याचार यानी जुल्म। इसलिए तो कहा उन्होंने कि भले आदमी, यह तुम क्या अत्याचार कर रहे हो? भला यानी अच्छा, कि भले आदमी तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो? इस तरह तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकान की वजह से कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकेगी, क्योंकि किसान की पत्नी जो थी वह घर में भी काम करती थी, बच्चों को संभालना, रसोई करना, घर का सारा कार्य करना और बाद में हल में जुटना। इसलिए राजा ने कहा कि इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकान की वजह से कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकेगी। तो किसान ने कहा कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो राजा ने कहा एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना एक बैल दे देता हूं। किसान ने कहा तब तक मुझे काम रोकना पड़ेगा। तो राजा ने कहा एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुटूंगा। इस तरह बैल भी मिल जाएगा और तुम्हारा काम भी नहीं रुकेगा। इस बार किसान राजी हो गया। राजी होना यानी प्रसन्न होना, खुश हो गया इस बात पर तो। और फिर किसान की पत्नी जो है वह रथ के पास चली गई बैल लेने के लिए और राजा हल में खुद जुट गए। फिर किसान की पत्नी जो थी वह रथ के पास गई और वहां
रानी को सारी बात बताई। रानी सारी घटना समझ गई और उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम यह बैल ले जाओगी तो तुम्हारे बैल के साथ यह हमारा बैल काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा। इसीलिए तुम ऐसा करो, तुम दोनों ही बैल ले जाओ। अब किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची और यह देखकर किसान बहुत प्रसन्न हो गया। बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना मुहावरा है। फिर राजा ने अपना परिचय देकर किसान से कहा कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास चले आना। अब राजा का परिचय पाकर किसान तो शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा होना, लज्जित होना, बहुत लज्जित हो गया। उसे लज्जा आई, शर्म आई अपने आप पर कि उसने एक राजा से काम करवाया, हल जुतवाया और वह बार बार क्षमा मांगने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, बार बार क्षमा मांगने लगा। राजा खुश होकर वहां से चले गए। उस बार किसान के खेत में बहुत ही अच्छी फसल हुई थी और अपनी फसल देखकर किसान के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत अचरज होना, अचरज हुआ उसे, इतनी अच्छी फसल, क्योंकि ऐसी फसल पिछले सालों में कभी नहीं हुई जो इस बार हुई थी। इतनी अच्छी फसल हुई थी, क्योंकि जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उस हिस्से में मोती उगे थे और बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं, उम्दा किस्म श्रेष्ठ उत्तम प्रकार के गेहूं उगे थे। किसान यह देखकर बहुत खुश हो गए और उसने सारे मोती इकट्ठे कर लिए और सारे मोती लेकर सारे मोती उसने इकट्ठे कर लिए और सारे मोती लेकर वो राजा के पास चला गया। राजा से कहने लगा, आप इस मोती को स्वीकार कर लीजिए। राजा ने कहा कि अरे भाई, ये तो तुम्हारे खेत में उगे हैं, इसलिए इस पर तुम्हारा अधिकार है और तुम इसे अपने अधिकार में रख लो। किसान ने कहा, नहीं महाराज, यह तो आपकी मेहनत का प्रताप है। प्रताप यानी परिणाम है। आपने जो मेहनत की इसीलिए इतने मोती जैसे गेहूं होंगे, इसलिए आप इसे अपने अधिकार में रख लीजिए। आप इसे अपने राजकोष में जमा कर लीजिए और गरीबों की भलाई के लिए उपयोग में ले। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने सारे मोती स्वीकार कर लिए। किसान ने जो प्रार्थना की कि भाई आप इसे राजकोष में जमा कर लीजिए और गरीबों की भलाई के लिए उपयोग में ले, और यह प्रार्थना राजा ने स्वीकार कर ली और सारे मोती राजकोष में जमा कर लिए। मित्रों, इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है कि जितना भी हम कार्य करते हैं, अगर उस कार्य में किसी का भी जरा सा भी हाथ हो तो हमें उसे भी उसमें से हिस्सा लेना चाहिए। किसान के कार्य में राजा ने साथ दिया, मदद की, तो उस कार्य में किसान समझता है कि राजा का भी इसमें हिस्सा है, इसलिए वह राजा को हिस्सा देता है। राजा ने दो तरीके से मदद की किसान की, अपने दो बैल दिए और साथ में वे खुद हल में जुटे। इस प्रकार किसान समझता है इसमें राजा का भी हिस्सा और वह खुशी खुशी राजा को अपना हिस्सा देता है। जय माता।